Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. लापरवाही इलाज में की गई, जिस तरह की शंकाएं हैं स्लो पॉइजन की या लोगों के परिवार के लोगों के दिलों में बैठी ये बात, ये मामूली बात नहीं है और वो अपने आप में बड़ी लोकप्रिय थे। अलग बात है उनकी छवि किस रूप में लोगों के सामने प्रमोट की गई, लेकिन उस दूसरा पहलू ये भी था कि वो गरीब मजलूमों के बीच बड़े लोकप्रिय नेता थे और शायद यही कारण है कि उनके जनाजे में शायद गाजीपुर के लोगों ने दूसरी कभी ऐसी भीड़ शायद न देखी हो। वो अंदर से बहुत बहादुर हैं। उन्होंने कहा हमारे घर में घटना तो इससे बड़ी क्या हो सकती है जो हुई, लेकिन बावजूद इसके जो काम हैं अधूरे हैं, जो गरीबों की सेवा करनी है, जो भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई लड़नी है, उस लड़ाई के लिए वो आज भी उनका दिल बहुत मजबूत है। हमारे साथ आज समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव जी गाजीपुर आए हैं। धर्मेंद्र यादव मुख्तार अंसारी के घर, पैतृक घर मोहम्मदाबाद से होकर, उनकी कब्र से होकर गाजीपुर में आए हैं और यहाँ पर प्रेस से बात की है। हम धर्मेंद्र यादव जी से बात करेंगे। धर्मेंद्र जी, पहले तो आपका यूपी तक में स्वागत। जी धन्यवाद। आप मुख्तार अंसारी के घर गए, उनकी कब्र पे गए, क्या माहौल? स्वाभाविक ऐसे में बहुत गमगीन माहौल था और वो अपने आप में बड़ी लोकप्रिय थे। अलग बात है उनकी छवि किस रूप में लोगों के सामने प्रमोट की गई, लेकिन उस दूसरा पहलू ये भी था कि वो गरीब मजलूमों के बीच बड़े लोकप्रिय नेता थे और शायद यही कारण है कि उनके जनाजे में शायद गाजीपुर के लोगों ने दूसरी कभी ऐसी भीड़ शायद न देखी होगी और बहुत अफसोसजनक है। न्यायिक हिरासत में रहते हुए उन्हें समुचित ट्रीटमेंट नहीं मिला। परिवार के लोगों को और भी तरह की शंकाएं हैं और उन शंकाओं का वो आधार भी दे रहे हैं और इस बात को उन्होंने न केवल अपने तक रखा बल्कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी इस बात की अपील की और जहां तक मुझे बताया गया है संभवतः 6 जुलाई को तारीख भी लगी हुई है माननीय न्यायालय में और न्यायालय ने जी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम यूपी गवर्नमेंट के एफिडेविट भी ले रखा है कि उनकी सुरक्षा और उनके इलाज का समुचित व्यवस्था की जाए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एफिडेविट देने के बावजूद जिस तरह की लापरवाही इलाज में की गई, जिस तरह की शंकाएं हैं स्लो पॉइजन की या लोगों के परिवार के लोगों के दिलों में बैठी ये बात, ये मामूली बात नहीं है। आपकी मुलाकात किससे हुई? परिवार के सभी लोगों से हुई है। उनके परिवार के सबसे बुजुर्ग सुखतुल्ला जी जो हमारे पूर्व विधायक, उनसे भी मुलाकात हुई। वो इतने नवाजी और इतने, मैं समझता हूँ उनसे तो मुलाकात मस्जिद में जाके हुई। वो वहीं रहते हैं रमज़ान के महीने में। पूर्व सांसद आदरणीय अफजाल साहब से हुई, उनके बेटे उमर साहब से हुई, दूसरे उनके भतीजे मान लो मनु भाई जो हमारे विधायक हैं उनसे भी हुई। परिवार में जो लोग मौजूद हैं सभी से हुई है। आप उन लोगों के साथ कब्रिस्तान भी गए थे? हाँ बिल्कुल गया था, कब्रिस्तान गया था। वहाँ पे मैं अपनी तरफ से श्रद्धांजलि दे के आया हूँ और मैं समझता हूँ बहुत अशोभनीय है कि देश की व्यवस्था के ऊपर जिसके ऊपर जिम्मेदारी है सभी को सम्मान देने की, सुरक्षा देने की, वो सुरक्षा ही नहीं मिल रही है। और न्याय का भी रक्षा में माननीय न्यायालय के आदेश पे न्याय उसमें जेल में थे और उनको समुचित इलाज नहीं दिया गया है। अफजाल अंसारी से मिले आप तो उन्होंने क्या कहा? क्या टूटे हुए लग रहे थे? स्वाभाविक है, घटना बहुत बड़ी है। असहनीय दर्द होना बहुत लाजमी है, किसी के भी परिवार में हो, वो बहुत स्वाभाविक है। लेकिन बावजूद इसके मैं कह सकता हूँ वो अंदर से बहुत बहादुर हैं। उन्होंने कहा हमारे घर में घटना तो इससे बड़ी क्या हो सकती है जो हुई, लेकिन बावजूद इसके जो काम हैं अधूरे हैं, जो गरीबों की सेवा करनी है, जो भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई लड़नी है, उस लड़ाई के लिए वो आज भी उनका दिल बहुत मजबूत है। बहुत मजबूती के साथ वो होंगे लोगों के बीच में और मुझे उम्मीद है कि लोगों का आशीर्वाद वो गाजीपुर के लोगों का तो लेंगे ही लेंगे और भी पूरे पूर्वांचल में सहयोग समर्थन मिलेगा ही मिलेगा। एक राजनीतिक सवाल सर, आप आजमगढ़ से फिर प्रत्याशी बनाए हुए हैं, आपके सामने फिर वही सामने निरहुआ है, तो किस तरह से देख रहे हैं इस बार का सिनारियो? आजमगढ़ की जनता समाजवादी विचारधारा में हमेशा न केवल विश्वास किया बल्कि पार्टी को और विचारधारा को ताकत दी है। तो शानदार क्षेत्र है। एक हार जरूर हुई, उसकी बहुत सारी बातें हो सकती हैं जो कहने की नहीं है, बेईमानी भी थी शामिल, समय भी थोड़ा कम था। अच्छा, आपके साथ बेईमानी भी हुई थी पिछली बार? बिल्कुल हुई है, बिल्कुल हुई है। प्रशासनिक मशीनरी का बहुत दुरुपयोग हुआ है, लेकिन इस बार आजमगढ़ के लोग संकल्पित हैं कि दुरुपयोग के बावजूद
इतनी बड़ी लीड करा देंगे कि दुरुपयोग के बावजूद परिणाम नहीं बदल सकते। निश्चित तौर पर समाजवादियों को जिताएंगे, ये आजमगढ़ के लोग संकल्पित हैं। एक पीछे की बात याद आ रही है कि आपके पुराने साथी थे ओम प्रकाश राजभर, उन्होंने बताया था कि अखिलेश जी आए होते तो जीत गए होते। देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी के बारे में मैं कुछ इसलिए नहीं कह सकता कि ओम प्रकाश जी के अगर आपस के ही बयान सुन लीजिए तो कोई दो बयान एक से नहीं होते हैं। तो उनके किस बयान का जवाब दें, किसका छोड़ें, आज किसी का जवाब दें, कल दूसरा बयान आ जाएगा। वही तो थे जो योगी जी को कहाँ भेज रहे थे, बताओ मुख्यमंत्री जी को, वही तो थे, कोई और था क्या? दो मुहा साहब भी बोला था अपने। वो जाने क्या क्या बोलते हैं, उनकी बातों में मैं जाना ही नहीं चाहता। इसलिए नहीं जाना चाहता कि उनकी किस बात का जवाब दें, किस बात का जवाब दे दें, बताओ आप। सर, आपकी एक विधायक हैं, आपके सिंबल पे जीती हैं, पल्लवी पटेल, आजकल नाराज़ हैं और ओवैसी जी के साथ एक गठबंधन में सामने खड़ी हैं, क्या कहें? नहीं, अब उसमें हम कुछ नहीं कह सकते, अब उनका अपना फैसला है। मेरी तो आज तक मुलाकात भी नहीं है, सच कहूँ तो। लेकिन वो अपना प्रत्याशी भी उतार रहे हैं। अब वो उतार रही हैं, किस रूप में उतार रही हैं? टेक्निकली वो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, हो सकता है इस्तीफा दे के उतरे, मुझे नहीं मालूम क्या उनके मन में, मेरी ये बात नहीं हुई तो मैं कैसे कुछ कह सकता हूँ। जनता के मन में एक सवाल है कि पिछली बार जो 2019 का चुनाव था उसमें आप बसपा और रालोद साथ थे, आज की डेट में रालोद भी अलग राह पकड़ के भाजपा के साथ है और बसपा अलग है, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के सामने क्या चुनौती है? समाजवादी पार्टी की हर चुनौती को जनता जवाब देगी। आप भी जानते हो, जिन पार्टियों की आप बात कर रहे हो पूर्वांचल में कोई उनका असर नहीं था, और 22 के चुनाव में क्या परिणाम आया आप जानते हो। आप ही के ज़िले में क्या परिणाम आया, बगल में बलिया में जाइए, मऊ जाइए, आजमगढ़ जाइए, अम्बेडकर नगर जाइए, जौनपुर जाइए, आप बताओ क्या परिणाम आया। तो ऐसा ही परिणाम फिर आएगा लोकसभा में भी। 80 लोकसभा में आप और इंडिया अलायंस मिलकर सारी सीटों पे लड़ रहे हैं, क्या सीन देख रहे हैं? बहुत ऐतिहासिक सीन होगा। बीजेपी यूपी से ही आई थी 14 में भी और 19 में भी, और यूपी से ही वापस होगी। भाजपा का तो दावा है 80 का 80। भाजपा के हर दावे को तब मानूं, उससे पहले बीजेपी का वो दावा जो 2 करोड़ रोजगार का था, उसका दावा का क्या हुआ, बीजेपी इस बात का जवाब दे। बीजेपी का दावा महंगाई कम करने का था, उस दावे का क्या हुआ। बीजेपी का दावा था कि रुपए को मजबूत कर देंगे डॉलर की तुलना में, आज रुपया कहाँ खड़ा है डॉलर की तुलना में, क्या बीजेपी ने दावा पूरा कर पाई? बीजेपी के लोगों ने यह भी दावा किया था कि हम देश नहीं बिकने देंगे। ये भाषण आपने बहुत सुना होगा। मैं बीजेपी के इस दावे और इस देश नहीं बिकने देने की परिभाषा में जानना चाहता हूँ बीजेपी के लोगों से। आखिर देश का रेल बिक गया, तेल बिक गया, हवाई अड्डे बिक गए, लेकिन वो लोग कहते हैं जुमला है। तो ये भी जुमला है। अगर वो जुमला था, ये दावे सब जुमले थे, तो बीजेपी का ये दावा भी फिर जुमला ही साबित होगा। कौन सा? 400 पार? 400 पार जुमला ही होगा। जनता इसको जुमला बना के छोड़ेगी। ये थे हमारे साथ धर्मेंद्र यादव, जिन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार जनता जवाब देगी और समाजवादी पार्टी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करने जा रही है, और भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है 400 के पार, वो एक जुमला है। विनय कुमार सिंह, गाजीपुर से यूपी तक के लिए।